नमस्कार मित्रों, आज 3 अगस्त है, दिन है सोमवार। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज से यानी 3 अगस्त से मार्केट का क्लोजिंग सेशन बदलने जा रहा है। क्या बदल हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके पहले हम देखते थे कि 9 बजे मार्केट प्री ओपनिंग खुलता था। 9:08 तक प्राइस रिफ्लेक्ट होते थे, मतलब वो प्राइस मैच होते थे। जो नए ऑर्डर्स आने थे वो आते थे और वो सेटल होते थे, यानी कंसोलिडेट होते थे किसी एक पॉइंट के ऊपर। और फिर 9:08 के बाद 9:15 तक मार्केट हॉल्ट में होता था और फिर 9:15 को मार्केट शुरू हो जाता था। 9:15 के बाद 9:17 तक जो 9:08 में जो ऑर्डर आए हुए होते हैं वो 9:15 से 9:17 तक एग्जीक्यूट होते हैं, या फिर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्डर लिमिट ऑर्डर है उसको कैंसिल भी कर सकते, मॉडिफाई भी कर सकते, और फिर 9:17 के बाद बाकी का मार्केट का ऑर्डर चालू हो जाता है। इंडेक्स में नहीं, ये स्टॉक में होता था। अब आज से इसमें चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। 10 मिनट मार्केट का टाइम पीरियड बड़ा है, मगर ये सारे जो चेंजेस हुए ना मित्रों, ध्यान रखिए, ये इंडेक्स में नहीं है। जो स्टॉक्स एफएनओ में है, जिस स्टॉक का फ्यूचर और ऑप्शंस एक्टिव है, उसी स्टॉक के लिए ये 10 मिनट का टाइम, जो बढ़ाया हुआ टाइम है, वो लागू है। अदरवाइज जो एफएनओ में स्टॉक्स नहीं है उनके लिए कोई चेंजेस नहीं। वो 3:30 को ही उनका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, 3:30 का। और उनकी जो प्राइस डिस्कवरी है, अभी एफएनओ की प्राइस डिस्कवरी और जो इक्विटी, जो नॉन एफएनओ स्टॉक है, उनकी प्राइस डिस्कवरी अलग अलग होगी। वीवैप का जो सिस्टम होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उस हिसाब से प्राइस सेटल होता है। 3:30 तक जो एवरेज प्राइस होता है उस हिसाब से सेटलमेंट का प्राइस बनता है 3:30 को, जो नॉन एफएनओ के स्टॉक्स है। अब जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनमें क्या चेंजेस हुए, केवल फ्यूचर और ऑप्शंस जिन स्टॉक के अवेलेबल है उनमें ये सारा चेंजेस है। अब 3:15 के बाद इस स्टॉक में ट्रेडिंग जो होगा वो अलग ढंग से होगा। ट्रेडिंग इक्विटी में और ट्रेडिंग एफएनओ में, ये दोनों होते समय पैरेलली इनमें कुछ चेंजेस है और उस चेंजेस के हिसाब से हमें ऑर्डर डालने हैं। अब क्या चेंजेस है हम डिटेल में देखेंगे मित्रों। अब 3:15 पे जो भी रेगुलर ट्रेडिंग है वो रेगुलर ट्रेडिंग होता रहेगा, और इस 3:15 तक जो भी प्राइस सेटल होगी वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के हिसाब से होगी, मतलब वीवैप के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से ये प्राइस डिस्कवर होगी, सेटल होगी। अब जो 3:15 से जो चेंजेस हुए उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, समझिए। 3:15 से 3:20, हर एक 5-5 मिनट का ये स्लॉट है मित्रों। देखिए 3:15 से 3:20 में ये ट्रेडिंग हॉल्ट रहेगा, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगा, कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। और जो प्राइस सेटलमेंट होगा ना, वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के हिसाब से ये प्राइस सेटल होगा। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन पहला जो होता था वीवैप के हिसाब से होता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब जो 3:15 से आगे का जो प्राइस सेटल होगा या फिर डिस्कवर होगा वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के हिसाब से होगा, जो CAS बोला जाता है, CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तो इस हिसाब से जो 3:15 से 3:20 तक ये प्राइस हॉल्ट होगा, यानी ट्रेडिंग हॉल्ट होगा, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। और प्राइस डिस्कवरी जो होगी ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के हिसाब से होगी, यानी एवरेज जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन शब्द आया मतलब वो बोली की ही बात आ गई, यानी वहाँ आप बायर सेलर एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होंगे, आपको अपनी प्राइस डालनी है। सेलर अपनी प्राइस डालेगी, बायर अपना प्राइस डालेगा, और जो फिर भी जो ऑक्शन होगा, मतलब जो मिडल प्राइस आएगी उस हिसाब से ट्रेडिंग होगा। 3:20 से 3:25 में आप ऑर्डर डाल पाएंगे। किस में? आप इक्विटी में। ध्यान रखिए ये सारे ऑर्डर्स इक्विटी में जाएंगे। कौन सी इक्विटी में? जिनका एफएनओ सेगमेंट में ये स्टॉक्स अवेलेबल है, जिनका एफएनओ
एक्टिव है, जो फ्यूचर और ऑप्शंस जिनका एक्टिव है उनमें ये मार्केट और लिमिट ऑर्डर आप डाल सकते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब आप जीरो प्राइस डाल के पंच करते हैं, वो एक ऑर्डर मार्केट ऑर्डर होती है। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि सामने की प्राइस देख के या फिर अपनी प्राइस आप डालते हैं, उस हिसाब से आप 3:20 में 3:20 से 3:25 तक ये ऑर्डर आप डाल पाएंगे। फिर 3:25 के बाद ओनली लिमिट ऑर्डर रहेगा, मार्केट ऑर्डर नहीं डाल पाएंगे आप, मतलब जीरो प्राइस डाल के आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आपको लिमिट ऑर्डर डालनी पड़ेगी। फिर अब 3:30 तक टाइम निकल गया, जो रेगुलर जो हमारा ट्रेडिंग होता था 3:30 पे क्लोज होता था, अब वैसा क्लोजिंग नहीं होगा। अब इसके साथ इंडेक्स का भी 10 मिनट का सेशन लंबा हो गया। हाँ, 3:30 को इंडेक्स का जो स्पॉट होता है वो हलना बंद हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक की प्राइस है वो लॉक हो चुकी है। अब जो एफएनओ के जो प्राइस है, जो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स के 30 स्टॉक की प्राइस हो, वहाँ अब ट्रेडिंग बंद हो चुका है, प्राइस डिस्कवरी बंद हो चुकी है, प्राइस फिक्स हो चुकी है ऑक्शन के हिसाब से। और 3:30 के बाद ना इंडेक्स का स्पॉट हिलेगा ना स्टॉक का स्पॉट हिलेगा। हाँ, मगर इंडेक्स के ऑप्शन जो कॉल पुट होते हैं वो कंटिन्यू, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कंटिन्यू ट्रेडेबल है। 3:15 से 3:40 तक आप कंटिन्यू उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। हाँ, मगर इंडेक्स का स्पॉट हिलना बंद हो जाएगा 3:30 को बराबर। मगर ऑप्शन की प्राइस बीडर और जो आस्क और बीड प्राइस चलती रहेगी, आप ट्रेड डाल पाएंगे, ले पाएंगे, बेच पाएंगे, जो भी करना है वो 3:40 तक आप इंडेक्स में कर सकते हैं। अब जो स्टॉक्स एफएनओ में है, अब 3:30 तक हमने बोला कि लिमिट ऑर्डर डालनी है, बाकी मार्केट ऑर्डर जीरो प्राइस ऑर्डर नहीं जाएगी। अब 3:30 से 3:35 तक आपकी ऑर्डर मैच होगी। मतलब क्या होगा, जो लिमिट ऑर्डर हो या फिर मार्केट ऑर्डर हो जो आपने डाली है, वो मार्केट ऑर्डर वैसी की वैसी रहेगी, आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना मॉडिफाई कर पाएंगे। कब? 3:25 के बाद आपका जो मार्केट ऑर्डर है वो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे ना कैंसिल कर पाएंगे। फिर 3:30 में लिमिट ऑर्डर आप जो लिमिट ऑर्डर डालना है वो डाल पाएंगे। फिर 3:30 से 3:35 तक ये सारे ऑर्डर मैच हो गए। मतलब जो भी आपने प्राइस डाली है, अगर बाई की प्राइस जो डाली है, अगर कोई सेलिंग की प्राइस किसी ने डाली है तो प्राइस मैच होगी, और मैच होता है तो यहाँ एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगर प्राइस मैच होती तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, प्राइस मैच नहीं होती तो अगले सेशन में आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या कब कर पाएंगे देखिए। अब फिर एफएनओ का ट्रेडिंग 3:35 से 3:40 में फिर शुरू होगा। किसका? जिस स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है वो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। कब? 3:35 तक। 3:35 से 3:40 तक ये ट्रेडिंग पूरा हो जाएगा और 3:40 को ये क्लोज हो जाएगा, एफएनओ भी क्लोज हो जाएगा। 3:35 तक ही आपका जो ऑर्डर है मैच होगा इक्विटी का, और मैच होने के बाद अंदर से अंदर एग्जीक्यूट होगा। और फिर 3:35 में जो मैच हुआ जो प्राइस है उस हिसाब से एफएनओ की प्राइस भी उसके साथ आप मैच कर पाएंगे। मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 2780 रुपये में एशियन पेंट्स 3:15 में था और इस हिसाब से आपका ऑप्शन का प्राइस चल रहा था। मगर जब हम 3:30 पहले वाले सिस्टम में 3:30 में जो सेटलमेंट होता था एवरेज वेटेड प्राइस के हिसाब से, वो पता नहीं चलता था ऑप्शन बायर और सेलर को, तो उस वजह से स्पॉट और ऑप्शन के प्राइस में काफ़ी अंतर होता था। अब वो नहीं होगा, क्योंकि 2780 रुपये अगर 3:15 में एशियन पेंट का रेट है, और फिर 3:15 से 3:35 तक जो अंदर जो ऑर्डर डाले गए हैं, लिमिट ऑर्डर हो या फिर मार्केट ऑर्डर हो, वो अगर 2800 तक जाते हैं और ये एवरेज जो ऑक्शन प्राइस ये निकलता है 2800 का, तो 2800 के हिसाब से आपका ऑप्शन का प्राइस सेटल होगा। तो अब यहाँ से आगे
जो इक्विटी के ऑप्शन में जो लिक्विडिटी के अभाव में हो या फिर किसी और के अभाव में जो प्राइस मैच नहीं होते थे स्पॉट के साथ, तो वो अब प्राइस मैच हो गए और दूसरे दिन खुलते समय भी ये सही सही खुलेंगे, क्योंकि अब क्लोजिंग के टाइम पे भी वो सही क्लोज हो गए, तो दूसरे दिन ओपनिंग के टाइम पे जैसा मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से वो ओपनिंग के टाइम पे भी सही ओपन हो गए। तो ये बहुत अच्छा कदम है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में, फ्यूचर और ऑप्शंस करते हैं, खास करके ऑप्शन में बहुत इलिक्विड स्टॉक होते हैं, इलिक्विडिटी की वजह से प्राइस मैच नहीं होती, वो होने की गुंजाइश यहाँ होगी। कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग इक्विटी के ऑप्शंस में काम नहीं करते, इंडेक्स के ऑप्शन में काम करते और इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो स्टॉक के प्राइस के हिसाब से इंडेक्स का जो प्राइस निकलेगा वो भी 340 को ही सेट होगा। यहाँ देखिए कि 330 को ही इंडेक्स का प्राइस लॉक हो जाता है। वो मोमेंट जो 3:35 से 3:40 में जो फाइनल प्राइस सेटल होता है उसका फ़ायदा इंडेक्स में नहीं होगा, और फिर दूसरे दिन हो सकता है इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नीचे खुल सके, क्योंकि इंडेक्स 3:30 पे ही स्पॉट क्लोज हो रहा है। तो देखते हैं आगे जाके इसमें और क्या सुधारना आती है। अब ये 3:40 को इक्विटी का ऑप्शन वगैरह सारा नया ट्रेड बंद हो जाएगा, जो लेन देन बंद हो जाएगी, तो 3:35 से 4 बजे ये पोस्ट मार्केट क्लोजिंग शुरू हो जाएगा। अब ये पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो रेगुलर होता था मित्रों 10 मिनट का, जो 3:40 से 3:50 को होता था, अब 3:50 से 4 बजे तक जाएगा, वो 10 मिनट आगे शिफ्ट हुआ है। इसमें क्या होता है आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आपकी ऑर्डर कोई पेंडिंग है आप इसको निकाल सकते हैं। आपका स्क्योर अप करना कुछ बाकी रह गया है जो इंट्राडे में करना जरूरी होता है, वो आप निकाल सकते हैं। नई ऑर्डर आप यहाँ प्लेस नहीं कर सकेंगे, नई बाइंग की ऑर्डर नहीं डाल सकेंगे, मगर जो आपका स्क्योर अप के लिए जो आपकी पेंडिंग ऑर्डर है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे के हिसाब से जो ऑर्डर बची हुई होती है उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ये पोस्ट मार्केट क्लोजिंग में आप ऐसा आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।